जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती 12:37 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम अपने बातों ही के कारण निर्दोष और तुम अपने बातों ही के कारण दोषी ठहराए जाओगे। तो देखिए इस जगह में वर्ड्स, हमारा जो ज़ुबान का वर्ड्स है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि अगर आप अपना फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप अपना टंग को कंट्रोल करिए, अपना ज़ुबान को कंट्रोल करिए। क्योंकि देखिए बड़ा से बड़ा झगड़ा, बड़ा से बड़ा झमेला अगर आप देखिएगा एक ही कारण से होता है, क्योंकि इंसान अपना ज़ुबान पे लगाम नहीं लगा सकता। और बाइबल भी एफिशिएंट में हमें सिखाता है कैसे करके अपना ज़ुबान पे लगाम लगा सके। बाइबल में भी ऐसा हुआ था। इब्राहिम के टाइम में जो लूत था उसने इब्राहिम को वादा किया था कि इब्राहिम के साथ हमेशा रहेगा, उसका साथ हमेशा देगा। वो जैसा भी परिस्थिति में है, दुख में है, सुख में है, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, हर एक टाइम इब्राहिम का साथ कौन देगा? लूत। लेकिन वो लूत ऐसा निकला कि उसने इब्राहिम का साथ नहीं दिया। ठीक समय पे जब ज़रूरत था उसने इब्राहिम का साथ छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर यहोवा इब्राहिम के साथ था, और क्योंकि वो इब्राहिम के साथ था इब्राहिम सक्सेसफुल हुआ। परमेश्वर ने कहा था कि आसमान में देखो कितना तारा है, और इब्राहिम जब देखता है परमेश्वर कहता है इतना तुम्हारा वंश होगा। और आज इब्राहिम का वंश देखिए पूरा दुनिया में भरा हुआ है। तो परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। परमेश्वर अगर आपके जीवन में भी कुछ वादा किया है वो पूरा करेगा। लेकिन किसी का वर्ड्स पे मत जाइए। इंसान आज आपको ज़ुबान दे सकता है कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन वो ज़ुबान का बात को वापस लेने में उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो अगर आप किसी इंसान का, किसी मनुष्य का वचन पे या बातों पे भरोसा करते हो, मनुष्य का वर्ड्स पे आप निर्भर हो, या मनुष्य का बातों पे आपका विश्वास है, तो हो सकता है बहुत जल्द आपका विश्वास टूट सकता है। लेकिन परमेश्वर के बातों पे, परमेश्वर का वचन पे अगर आपका भरोसा है, बाइबल कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। उसने जो वर्ड बोला है, उसने जो वचन बोला है अपना मुंह से, वो वचन कभी नहीं टलेगा। एली का बारे में आप देखिए, एली जो है वो चाहता, वो अपने वचनों के द्वारा, अपने मुंह के बातों के द्वारा अपना बेटा को सावधान कर सकता था। एली हो सकता है अच्छा आराधनक था, हो सकता है एली हो सकता है परमेश्वर का दास था, लेकिन उसका बेटा लोग गलत करता था और उसने नहीं देखा, उसने कुछ बोला भी नहीं। जब वर्ड्स यूज़ करने का ज़रूरत था उसने वर्ड्स को यूज़ नहीं किया। और परमेश्वर सैमुएल के द्वारा ये चीज़ एली को कह रहा है कि क्योंकि तुम जानते थे कि वो लोग गलत है लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, तो इस वजह से मैं तुम्हारा घराने को और मैं तुमको भी ख़त्म कर देने वाला हूँ। आपको और मुझे ज़रूरत है ये चीज़ जानना कि वर्ड्स कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा बहुत बार परिस्थिति आएगा, आपको लगेगा कि अरे मैं जानता हूँ ये गलत है, मेरा भाई गलत है, मेरा बहन गलत है, मेरा घर में ये इंसान गलत है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो। परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा, क्योंकि आप पाप तो नहीं कर रहे हो लेकिन पाप होते हुए देख रहे हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो। परमेश्वर चाहता है कि आप को जो ज़ुबान का पावर दिया गया है उसको आप सही तरीक़े से इस्तेमाल करिए। जहाँ बोलने का ज़रूरत है वहाँ बोलिए, और जहाँ बोलने का नहीं ज़रूरत है वहाँ पर ही चुप रहना है। एक कहानी है, 3 ऐसा इंसान था जिनको पकड़ लिया गया था और बोला गया था इन लोगों को फांसी में चढ़ा दिया जाएगा और स्लॉटर हो जाएगा, उनका गला कट जाएगा। तो उस जगह पर जब चढ़ा दिया जाता है तीनों को, उधर का एक रिवाज है कि अगर एक बार टानेगा, एक बार में अगर वो पल्ला गिरा, कट गया तो उसका मौत होगा, लेकिन अगर एक बार में नहीं हुआ तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो पहला इंसान को जब चढ़ाया गया तो जब व्हील को घुमाया गया, वो जो ब्लेड था बड़ा चाकू का तरह जिससे गला कट जाएगा, वो गिरा नहीं, तो वो बच गया फर्स्ट बार में। सेकेंड बार में जिसको चढ़ाया गया उसका टाइम में भी ऐसा हुआ, जब उसको घुमाया गया वो वाला ब्लेड गिरा नहीं, वो बच गया। और थर्ड बार में जब जिसको चढ़ाया गया उसको बोल रहा है कि तुम्हारा कुछ आखिरी ख्वाहिश है तो बोलो। इसको करने का पहले यार वो इंजीनियर था और उसको बहुत बोलने का आदत था। उसको हमेशा ऐसा था कि उसको बोलना है, अगर उसको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे आता है तो उसको सब जगह बोलना है, ऐसा उसका आदत है। तो वो बोल रहा है कि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये चीज़ घुमा रही है, घिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसमें जंग लग गया है, उसमें ग्रीस ऑयल अगर डालिएगा तो वो वाला कट जाएगा। तो ये चीज़ बोला और वो लोग क्या किया, सेम चीज़ उसमें ऑयल डाला और इसका सिर रखा और जैसे घुमाया वो वाला गिरा और इसका सिर कट गया उस जगह में और इसका मौत हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस परिस्थिति में बोलना नहीं चाहिए था उसने एक्स्ट्रा बोल दिया। जिस परिस्थिति में चुप रहने का ज़रूरत था उसने बोल दिया
कि कैसे करके होगा। सो जान के रखिए, कभी कभार हम लोग इंसान, हम लोग को बहुत बार बोलने का बहुत आदत रहता है कि हम लोग बहुत बोलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हो सकता है आप सब कुछ जानते हो, लेकिन हो सकता है सही समय नहीं है बोलने का। आपको सही समय का वेट करना होगा। मत्ती 12:37 में आपका जो ज़ुबान है, आपका जो शब्द है, वो शब्द के वजह से हो सकता है आप दोषी ठहराए जाओगे। आपने जो जो बातों का इस्तेमाल किया जब आप इस दुनिया में थे, जब आप इस दुनिया में हो, जब आप अपने भाई बहनों से बातें करते हो, जब आप दुनिया के इंसानों से बातें करते हो, विश्वासी होने के बावजूद भी बोल रहे, उन शब्दों के द्वारा आपको जज किया जाएगा। हो सकता है आप मजाक में किसी को श्राप दिए हो सकता है आप मजाक में बड़ा बड़ा बातें बोले हो, या मजाक में आप कुछ सांसारिक वर्ड्स को इस्तेमाल किए हो जो बहुत ही ट्रेंड में है और आपको लग रहा है कि ये बहुत कूल है। लेकिन जान के रखिए, इन सब वर्ड्स के वजह से ही आपको दोषी ठहराया जाएगा। आपने क्या पाप किया है वर्ड्स के द्वारा, बोलने के द्वारा। हो सकता है पवित्र भाषा में बातें करते हो, भविष्यवाणी करते हो, आराधना करते हो, प्रचार करते हो, ठीक है, प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम किए हो, आपके द्वारा मंदात्मा छूटा है, आपके द्वारा चंगाई हुआ है, कैंसर ठीक हुआ है। लेकिन अगर आपको अपना ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, अगर आपका शब्द ठीक नहीं है, तो उसके वजह से आपको जज किया जाएगा, उसके वजह से आप दोषी ठहराए जाओगे। लेकिन अगर आपका शब्द अच्छा है, किसी का परिस्थिति खराब है, किसी का घर में अशांति है, और आप अपने शब्दों के द्वारा उधर जाके बोले हो कि टेंशन मत लो, प्रभु यीशु मसीह सब ठीक करने वाला है, तुम्हारे जीवन में शांति आने वाला है, तुम्हारे जीवन में उन्नति आने वाला है, उनके लिए आप प्रार्थना किए हो और अच्छा शब्द को इस्तेमाल किए हो, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए आपको ब्लेस भी करेगा। ऐसा बहुत सारे इंसान है जो लोग कठिन परिस्थिति को और कठिन बना देता है, लेकिन हम लोग विश्वासी हैं। हम लोग अगर देखेंगे किसी का परिस्थिति कठिन है, हमें उस जगह में जाके शांति फैलाना है, उस जगह में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देना है। सो आज मैं यही बोलना चाहूँगा, मेरा यही टॉपिक है कि अगर आप अपना फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपना शब्द को कंट्रोल करिए, अपना शब्द को, अपना वर्ड, अपना टंग को कंट्रोल करिए। अगर आप घर में एक अच्छा रिश्ता चाहते हो, अपना माँ बाप के साथ, अपना भाई बहनों के साथ, अपना बीवी के साथ, अपना पति के साथ एक अच्छा रिश्ता चाहते हो, सो आपका मन आपको जो कुछ भी बोल रहा है, आपका ज़ुबान कुछ नहीं बोलना चाहिए। आपका मन में गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसको मन के अंदर मारना सीखिए और आपका ज़ुबान को सही रखिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि हृदय के अंदर जो रहेगा वही चीज़ बाहर आएगा। अपना हृदय को क्लियर करिए, अपना ज़बान को ठीक करने के लिए हृदय को क्लियर करिए। हृदय को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए ताकि आपका ज़िंदगी ठीक हो सके। आइए मैं भी आपके लिए 2 मिनट प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम लोग आँखों को बंद करते हैं, जितना कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, और हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जितना कोई इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, तू उन्हें छू ले प्रभु जी, साथ ही साथ तू मुझे भी मदद कर और हम सभी को जो लोग यहाँ पर ही है तू मदद कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि एक साथ तुझ में बढ़ सके। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, वो लोग अगर चाहता है अपना वर्ड्स को ठीक करना, तो तू ब्लेस कर प्रभु जी, ताकि उनके मुंह के द्वारा, उनके ज़ुबान से ऐसा कुछ शब्द ना इस्तेमाल हो, कुछ भी ऐसा परिस्थिति में जिसके कारण उन्हें पछताना पड़े। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनका वर्ड्स का वजह से आशीष उनका घर में उतर के आए, अनुग्रह उनके घर में उतर के आए। परमेश्वर तू ब्लेस कर प्रभु जी, हर कोई का ज़बानों को तो छू ले, जैसे तूने यिर्मयाह का ज़बान को छुआ था और वो प्रचार करना शुरू कर दिया था। अगर हम लोग कुछ वर्ड बोले तो तेरा वर्ड बोले, अगर हम लोग शब्द बोले तो तेरा वचन प्रचार करने के लिए बोले। परमेश्वर तू दया कर, जितना कोई सुन रहा है हर कोई को तू ब्लेस कर, तू छू ले, तू दया कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ये वीडियो के द्वारा अगर आप ब्लेसिंग्स पाए हो तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप ब्लेस्ड हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि कैसे करके ये वीडियो आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बना है। अगर आप कोई और टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो आप बोल सकते हो, हम लोग उस टॉपिक में वीडियो बना सकते हैं। जय मसीह की सब कोई को।